ये है छगानी भुजिया भंडार और भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेमस है। विश्वजीत भाई आए, डायरेक्ट हमसे मिले और टोकन ऑफ लव लेकर आए भाई साहब साथ में। तो गाइस हियर वी आर, फाइनली हम लोग रिवील कर रहे हैं हम किसके लिए बंगाल आए थे। जयपुर यहाँ से 1600 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो कैसे पहुँच पाएगा देखते हैं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार। का नाम है हार्ले डेविडसन। अभी ऑन रोड आता 14,75,000। 14,00,000 तो 5,00,000 की मांग है। ये 1200 सीसी का है। 1200 सीसी सबसे पहले गाड़ी है। दोनों गाड़ी टक्कर ले सकती है। आके बिहारी लाल की जय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। सो वी आर इन सिटी ऑफ जॉय और कल रात की मेरी ट्रेन थी तो अभी पहुंच गए हैं और देखिए हमारे साथ क्या है। ट्रेन के सफ़र में हेलमेट का क्या काम, वो ट्विस्ट है। ट्रेन के सफ़र में हेलमेट का कोई काम नहीं होता, बट हम हेलमेट लेकर आए, मतलब कि कुछ इंटरेस्टिंग है। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। और देखो जी, सिटी ऑफ जॉय आए हो और आपको जॉय ना दिखे, कलर्स ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो हम लोग हैं अभी हावड़ा जंक्शन और यहाँ पे येलो टैक्सीज एम्बेसडर्स देख करके आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यहाँ आज भी कल्चर वही पुराना है। सो फाइनली वी गेट अ टैक्सी ओवर हियर और लगभग 1 घंटे के बाद टैक्सी मिली, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम थोड़े से दूसरे। यहाँ पे कौन सी ऐप चलती है भैया? हमारे वहाँ ओला चलती है, यहाँ पे कौन सी चलती है? ओला चलता है आपका यात्री साथी। हाँ, यात्री साथी चलता है, रिक्रूटर चलता है, ड्राइवर चलता है, उबेर चलता है, लगभग सारे ही चलते हैं ना। तो यात्री साथी के थ्रू हमने बुकिंग करा लिया। 70 रुपये बच गया। अच्छा, वो थोड़ा महंगा पड़ता। हाँ, तो वो 400 450 करीब। हे गाइस, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो हम लोग आ गए हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और कोलकाता पहुंचने के बाद सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था वो था, अरे बाप रे इतनी भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या रिएक्शन था मेरा। मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकला हावड़ा के और देखा भाई साहब हावड़ा ब्रिज, वहीं से चमचमाता हुआ हावड़ा ब्रिज और उसके साथ साथ पीली पीली टैक्सियाँ। तो ये टैक्सी कल्चर सिर्फ आपको मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिलता है और सबके अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। और यहाँ पे सब येलो कलर में टैक्सीज थी, वो भी थी एम्बेसडर्स। और बड़ी मुश्किल से मुझे कैब मिली है भाई। वहाँ पे हमारे वहाँ इतना ज़्यादा हेडेक नहीं है कैब बुक करने में, बट यहाँ पे मैंने कैब बुक करी ओला के थ्रू। उस भाई के पास में जो अमाउंट आया, ही सेड कि भाई ये बहुत कम है, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा तब मैं जाऊँगा। फिर मैंने कैंसिल करी, फिर दूसरी बुक करी, उसका भी सेम। फिर मैंने लोकल से पूछा, बोले भैया यहाँ पे ओला का हाल बुरा है, आपको यात्री ऐप करके कोई ऐप है उससे डाउनलोड करना है, देन उसके थ्रू बुक करनी है। तो मैंने बुक करी, बट वो भाई ने भी मेरे को चकमा दे दिया भाई। अब वो शातिरता है या मैं बेवकूफ़ पता नहीं। उसने कहा कि भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा कैब में, मैंने कहा लोकेशन है आपके पास, वहाँ जाना है। तो बोले भैया ये लोकेशन तो 10 किलोमीटर। मैंने कहा यार मेरे मैप में 5.5 किलोमीटर दिखा रहा है, आपके में 10। तो बोलता है वो दूसरा है, ये दूसरा है। मैंने कहा भाई मेरे को मेरी लोकेशन पे जाना, तू जैसे ले जाना ले चल। उसने मेरे से एक्सेस अमाउंट लिया और होटल लाके पहुंचा दिया। अब कहानी होटल की बात करें भाई, होटल जो मैंने एगोडा के थ्रू बुक किया उसकी फ़ोटोज़ भाई क्या बताऊं, क्या फ़ोटोज़ थी। और अमाउंट भी कोई ज़्यादा नहीं था, उसमें 1400 समथिंग का मुझे अमाउंट बता रहा था। मैंने उसकी बुकिंग करवा ली। बुकिंग कराने के बाद जब मैं यहाँ आया तो भाई साहब होटल के हाल बुरे हैं यहाँ तो, और मेरे में इतनी कुव्वत नहीं थी कि मैं कहीं और जा पाता। तो मैंने कहा चल जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है ठीक है, तो आपको भी दिखा देते हैं हम किस तरह बेवकूफ़ बने। तो भाई ये होटल है, हाल बुरे हैं थोड़े से, आप देखो ये हाल है होटल के। ओ भाई ये देखो ऊपर 4 सीलिंग के ये हाल है और ये घुसते ही ख़त्म हो गया। और मैं खुद अकेला हूँ तो मैंने कहा ऐसी कोई नीड नहीं पड़ रही मुझे।
जो है ठीक है, अभी रुकते हैं। यहाँ पे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको कॉल किया है, वो मिलने वाले हैं। इसके बाद हम जाएंगे शांतिपुर। शांतिपुर में भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलेंगे और फिर निकलेंगे सुबह के लिए। तो भाई आज की स्टोरी तो बहुत सैड स्टोरी है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और अभी रेडी हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। हम भी देखते हैं यहाँ पे जॉय क्या है। वैसे हम हैं जॉयपुर से, तो हमें जॉय की नीड बहुत ज़्यादा है। चलो मिलते हैं। ऊपर 4 सीलिंग चमचमा रही है, देख सकते हो। तो दोस्तों ये है कोलकाता का बड़ा बाज़ार, जो कि अपने खाने पीने के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको खाने की वैरायटीज़ मिलेंगी। और हम आए हैं जयपुर से एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता। और अगर हम राजस्थानी हैं तो बिना चाय के हमारा काम नहीं बनता। अगर राजस्थानी हो तो उसको चाय बहुत पसंद है। बड़ा भाड़ देना, छोटा भाड़, जो आपका मन करे। तो बाबूजी बना रहे हैं चाय और मैंने देखा यहाँ पे भी जयपुर की तरह ही डिफरेंट टाइप की टीज़ मिलती है। केसरिया टी, बड़ा मसाला, मीडियम टी, स्मॉल, सब तरह के हैं। तो चाय के बिना तो भैया इनकम्प्लीट है सब कुछ। और यहाँ जो चाय देने का तरीका है, यहाँ के कुल्हड़ भी बिल्कुल अलग है। ये मिट्टी के सिकोरे हैं, हम लोग इसको सिकोरा बोलते हैं, कुल्हड़ नहीं। कुल्हड़ थोड़ा सा मोटा होता है, ये सिकोरा है थोड़ा पतला होता है। ये आ गई है भैया टी और ये है सिकोरे में। और जैसा मैंने आपको बताया कुल्हड़ और सिकोरे में फ़र्क होता है। तो अगर आप इसकी किनारी देखेंगे ना तो ये बहुत महीन है, बहुत पतली होती है, जिससे कि चाय पीने में भी आसानी रहेगा और ये कहीं भी आपको चुभेगा नहीं। ट्राई करते हैं हम यहाँ की कोलकाता की चाय। तो बताते हैं आपको। हम हैं अभी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और कोलकाता के अपने फ्लेवर्स हैं, अपने रंग हैं। तो एक रंग और है जो अभी आजकल सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल है, वो है छगानीज़। और छगानी की जो कचौरी है बहुत फेमस हो रखी है कोलकाता में और लोग पूरे इंडिया से उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो अभी हम भी आए हैं जयपुर से स्पेशली छगानी की कचौरी ट्राई करने के लिए और अभी लेकर चलते हैं आपको छगानी। ये है छगानी भुजिया भंडार और भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेमस है। अभी हम भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या है टेस्ट, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, मैं खुद जयपुर से हूँ, तो हम तो तीखा खाने के शौकीन हैं। तो अभी देखते हैं, जाते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि क्या है ऑथेंटिक स्वाद, क्या ये रियल में बीकानेर का है या फिर ऐसे ही गॉसिप है। चलते हैं, ट्राई करते हैं। लगभग 11 बज चुके हैं और हम आने में थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि मेरा जो होटल है वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है और दुकानदारी पूरी चालू है भाई साहब यहाँ पे। भाई लोग, ये भाई लोग भी आए हैं जमशेदपुर से एंड वी आर फ्रॉम जयपुर। और भैया जी जैसे आप लोगों को पता है बीकानेर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। और ये हमारे वहाँ का ऑथेंटिक फूड होता है। लोग बताते हैं ऑयली है, बहुत कुछ है, तो इतना ऑयल तो हम लोग वैसे डेली नीड पे खाते हैं। तो आज जयपुर से मैं आया हूँ और लाली जी गए हैं जयपुर, तो इस ऑथेंटिक फूड को ट्राई करते हैं और सही टेस्ट बताते हैं राजस्थान का है या नहीं। तो भैया ये है वो क्लब कचौरी जिसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हाल फिलहाल यूट्यूब पर बहुत फेमस है। हम लोग वैसे मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो आज फूड ब्लॉगर भी हम लोग बन गए हैं। इसलिए सोना खाली हो चुका है और अपन ने तो चारों कचौरियाँ खाई, सब्जी भी खाई है। और टेस्ट की मैं बात करूँ तो टेस्ट वाज ओके। इतनी ज़्यादा हाइप की अगर बात करें तो देखो वो यूट्यूब की वजह से टेस्ट अच्छा है, नॉट सो बैड। और देखो टेस्ट की बात है, मैं किसी से भी बात करूँगा, अगर 10 जने हैं तो उसके 10 डिफरेंट रिव्यूज़ होंगे। बट अगर ये बात करते हैं ना ये पत्तों की, ये जो पत्ता बनाने का तरीका है, ये सारी शुरुआत राजस्थान से ही हुई है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो पीपल के पत्ते हैं इनमें खाने से टेस्ट बढ़ जाता है। और रही ऑयल की बात, तो ऑयल भी आप देखेंगे अगर पत्ते पे, तो वो ऑयल अपने आप सोक कर लेता है। तो ये ट्रेडिशनल फूड है जी राजस्थान का। और कोलकाता आए थे, हमने ट्राई किया और इतना कहेंगे कि आए हैं तो एक बार टेस्ट करना ज़रूर बनता है। तो हम लोग हैं अभी कोलकाता और ये हमारा डे 1 है। और अगर हम कोलकाता आए हैं, यहाँ नहीं मिले
भाइयों से तो मार थोड़ी गांड थोड़ी कुटानी है हमें। तो हमारे साथ है विश्वजीत दा और जॉयदीप भाई। बाबू भैया, हाँ भैया, कहाँ हो बाबू भैया? यही है। तो विश्वजीत भाई आए, डायरेक्ट हमसे मिले और टोकन ऑफ लव लेकर आए भाई साहब साथ में। ये देखो, और ये फ़ोटो पता है कब की है? जब ये जयपुर आए थे। और जब जयपुर आए थे तो निदेश भाई भी मिले थे, वह भी था, प्रवीण भाई भी थे। तो ये टोकन ऑफ लव है विश्वजीत भाई की तरफ से। तो विश्वदा, क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? अरे ऑडियंस को, ये मेरा भाई है जयपुर लोग से। जयपुर का जो भाई हम लोग गया था, उसका इतना खरीदारी किया, इतना मेरे को केयरिंग किया, ये मेरे मेमोरी किया। दादा ये ब्रदरहुड है। राइट, ये बता रहा है। आज भाई ने फ़ोन किया कलकत्ता में आके, दादा मैं आया हूँ, इसके लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये पुल जो है देखिए 3 तरह से अलग अलग तरह से बना हुआ है बिल्कुल, और 3 ब्रिज हैं जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं। लुक, और ये नीचे गंगा नदी। जय हो गंगा मैया की। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स एंड दिस इज़ कोलकाता सीरीज़। हम लोग हैं अभी कोलकाता में और अभी हम आए हैं दक्षिणेश्वर में, और बहुत पुराना ये मंदिर है। और दादा है मेरे साथ में, वो बोले मुझे कि चलो यार कोलकाता आए हो तो ये ज़रूर देखना चाहिए। तो चलो देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भाई यहाँ ये पूरी वाइब देख सकते हैं आप, बहुत भीड़ है। कोलकाता में वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और सामने आप देखेंगे ये मंदिर का गुंबद आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है भाई, तो आप लोगों को मैं जो भी दिखाऊंगा वो बाहर से ही दिखाऊंगा। और रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, और उन्हीं के हिसाब से ही पूरी वाइब यहाँ पे सेट की गई है। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो दादा ने हमें साफ मना कर दिया कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, अगर लेकर गए तो जब्त हो जाएगा। तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, 2 मोबाइल है भाई, दोनों चल जाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और भैया ये देखिए चमचमाता स्टैचू। आप बताएं किन का स्टैचू है? मेरे ख्याल से आधे लोग तो समझ गए होंगे, बंगाल आए हो तो ज़रूर पता होगा ये स्टैचू किसका है। ये है मंदिर का भोग, और विश्वदा के साथ में आए थे, साथ के साथ ये पुण्य भी कमा लिया हमने आकर के कोलकाता में। तो गाइस कोलकाता के मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी चेंज हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकलती थी, बारिश हो गई भाई। और खैर इस बात को कंटिन्यू कर दें। ये है 5 पॉइंट। एक रास्ता जाता है सियालदा के लिए, एक जाता है हावड़ा के लिए। और ये पूरा बाज़ार देखो आप, कोलकाता का जगमग हो रखा है। और यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत रंगीन है भाई। हम आज ही आए और आज ही इतने सारे रंग हमने देख लिए कोलकाता के। क्या बात है भाई। तो गाइस हम ओल्ड कोलकाता से न्यू कोलकाता की तरफ आ गए हैं। न्यू बोले तो ये है सॉल्ट लेक स्टेडियम की तरफ जाने वाली रोड। और यहाँ पे आकर के लग रहा है भाई मतलब कि हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वो जो हमने देखा था वो बिल्कुल पर्टिकुलर अलग था, और ये बिल्कुल अलग है। और सामने हमें दिख रहा है ITC सोनार, JW मैरियट, और भी जितने बड़े ब्रांड हैं, जितने बड़े नाम हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और भाई साहब ये रहा ITC रॉयल बंगाल, जो कि बहुत दूर से हमें दिख गया। और क्या चमचमाती बिल्डिंग है भाई, गजब। सो वी आर इन कोलकाता एंड वी आर लीविंग फॉर जयपुर। और बहुत ही हेक्टिक डे रहा है आज। कुछ सरप्राइज़ है जो कि मैं आपको वीडियो में चलते चलते दूंगा। तो अभी इतना ही है कि हम लोग कोलकाता से निकल रहे हैं जयपुर के लिए, और पहला मेरा स्टॉप है शांतिपुर। तो शांतिपुर निकलेंगे, दैन फिर शांतिपुर से अपन सुबह नॉन स्टॉप जयपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं और रास्ते में मिलते हैं।
तो गाइज वी आर नियर अबाउट टू रीच शांतिपुर एंड यहाँ हमारी बाइक है और आगे रास्ता हो गया दी एंड। तो अब हम लोग जाएंगे हमारी बाइक को लेकर के उस छोटे से शिप पे जिसको बोलते हैं फेरी। उस फेरी पे बाइक चढ़ेगी और हम जाएंगे नदिया के। और अभी हमारी मंजिल देख रहे हो, वो लाइटें जल रही है जो, वो हमारी मंजिल है भाई, पश्चिम बंगाल। ये भी नीचे नदी है भाई, ये गंगा रिवर है और सामने एक छोटा शिप है जिसमें लोग आ जा रहे हैं और ये कमर्शियल है जिसमें कि सारे लोड होकर जाते हैं। So guys, we are in Shantipur and as you can see all over here due to bad weather सब कुछ हाल ख़राब है भाई। और गनीमत रही कि हम टाइम से सुबह भाई के साथ में पहुंच गए घर पे और अभी आपको एक्सप्लोर करा है शांतिपुर। वही छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पे आप एक पूरा एरोमेटिक व्यू देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट है जो साड़ी का है। अच्छा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट है, हाट बाजार जो होता है वो। हाँ हाँ हाँ। तो गाइज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाट बाजार है साड़ियों के लिए। और ये देखिए ये है घोष मार्केट। तो ये हमारी मित्र मंडली है आज की जो हमारे साथ में है, सुबह भाई के साथ में और भाई लोग भी हैं। तो यहाँ है हम लोग शांतिपुर में और ये इनका अड्डा है चाय का और जहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है भाई। फाइनली दिस ब्यूटी। तो हम लोग आए थे कोलकाता सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए और हमने ले ली है एक और 48 दोबारा से। और 48 से हमारा कनेक्शन बहुत पुराना रहा है, एज यू कैन नो अबाउट इट। हमारे साथ में है शुभो भाई जो कि अपनी हार्ले निकाल के तैयार है और कल हमारे होस्ट शुभो भाई थे। अभी ये मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी ऑन द वे टू जयपुर। कोशिश यही है कि आज के आज हम लोग जयपुर पहुँच जाए और भगवान ने चाहा तो आज हम जयपुर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। थैंक्स टू शुभो भाई जिन्होंने हमें होस्ट किया कल और फ्रेंड्स से भी मिलाया और हमें ये पूरा शांति नगर भी घुमाया। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हेलो जयपुर यहाँ से 1600 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो कैसे पहुँच पाएगा देखते हैं। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम निकल रहे हैं इन छोटी छोटी गलियों से और कोशिश यही है कि आज हम जयपुर पहुंचे। जयपुर यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर है। और शुभो भाई ने कल जिस तरह से होस्ट किया ना भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और कल अगर हम टाइम पे ना पहुंचते तो कल लगभग तूफ़ान आ चुका था और गलियों में देख सकते हो आप पानी भरा हुआ है अभी भी। वेस्ट बंगाल की एक जो चीज़ है वो यहाँ का वेदर है। वेदर कब चेंज हो जाए मालूम नहीं है और ह्यूमिडिटी बहुत है भाई यहाँ पे ना। इसीलिए मैंने जर्नी सुबह मेरी स्टार्ट कर ली कि टाइम से पहुँच जाऊँगा जहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ का ट्रैफिक और ट्रैफिक सेंस दोनों बहुत बेकार है। तो कल जिस फेरी से हम लोग गए थे उसी फेरी से हमें फिर से नदी क्रॉस करनी होगी और भाई यहाँ पर भी जाम लगता है। जैसे रेलवे फाटक पे जाम लगता है उसी तरह यहाँ फेरी के लिए भी जाम लगता है। और रात को तो हम ढंग से नहीं दिखा पाए थे आप लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट। अभी कोशिश है कि आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से। धक्का देना पड़ेगा पीछे से। चेसी अड़ गया नीचे, धक्का देना पड़ेगा उठा करके।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये है ना ये इंडिकेटर्स, उसके वहाँ से पकड़ हल्का सा उठाना पड़ेगा, यहाँ से हाँ। भाई बहुत मुश्किलों से आई है बाइक, और अभी सामने फेरी में उतारना है हमें। आराम से वर्धमान तक जाइए, ठीक है? बिल्कुल दादा, जो चाहिए कहते वर्धमान में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को फोन कर दीजिए, उधर आदमी है, ठीक है? ठीक है। वर्धमान में पहुंच करके मैं आपको कॉल कर लूँगा। अब जयपुर आइए, जयपुर मिलेंगे। तो गाइज अभी दिन के हुए हैं 7:13 और हम लोग अभी जा रहे हैं वर्धमान, और वो है अभी 68 किलोमीटर्स और 1 आवर 45 मिनट का टाइम बता रहा है। और यह है शांतिनगर से पहले वर्धमान, और फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। सबसे पहला काम है फ्यूल, क्योंकि यहाँ आसपास कोई फ्यूल पंप नहीं है, 7 किलोमीटर दूर बताया है। अभी जाके फ्यूल पंप पे फ्यूल भरवाएंगे और आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा हेलमेट माउंट लूज़ हो गया है, तो मुझे गोप्रो उतारना पड़ा। तो अभी देखते हैं आगे जर्नी क्या क्या दिखाएगी। तो गाइज़ हम लोग हैं अभी दुर्गापुर के पास में, और हमने सुबह शांतिपुर से हमारी राइड स्टार्ट की थी। अराउंड 150 किलोमीटर्स हम लोग आ गए हैं। और भाई ह्यूमिडिटी बहुत ख़तरनाक है कोलकाता में, पूरे पश्चिम बंगाल में ह्यूमिडिटी बहुत है, और ऊपर से हमारे पास है आज 48, जो कि ऑलरेडी आग बरसाती है। तो टांगों के बीच में निकल रही है आग, और ये मौसम भाई क्या बताऊं मैं। और ये रही हमारी डीमन 48। चलो भाई चला जाए। तो गाइज़ हमारी मंजिल है अभी लगभग 1400 किलोमीटर, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आसनसोल। सो गाइज वी आर एट धनबाद एंड वी हैव फिक्स्ड आवर हेलमेट हियर। ये अपना गोप्रो जो मैं यूज़ नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ इस टेप के कारण। तो एक्रेलिक टेप हम लोगों को मिल गया है और अभी हमने फिक्स कर लिया है। अभी धनबाद के बाद अपना पहला स्टॉप होगा वाराणसी। अब हम लोग मोटो व्लॉगिंग कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ व्लॉगिंग चल रही थी, अब मोटो व्लॉगिंग चालू हो गई है। और हमने जब से हमारा कैमरा ऑफ हुआ उसके बाद हमने शांतिपुर से दुर्गापुर से आसनसोल, और अभी हम एंटर कर गए हैं झारखंड में। तो झारखंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा वाराणसी, वहाँ करेंगे महादेव के दर्शन और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। तो काफ़ी लॉन्ग राइड होने वाली है। बोलो जय श्री राम। तो गाइस फ्यूल अप हो गया है और ये हमारा लगभग 3rd फ्यूल अप था। शांतिपुर से जब से निकले हम 3rd फ्यूल अप हमने करवा लिया है। सो गाइस पेट पूजा हो गई है और आलू का पराठा अभी मैंने चेपा है यहाँ पे। अभी तैयारी है वापस निकलने की। धूप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रूप से आ चुकी है और मन तो नहीं कर रहा जाने का, बट देखो राइड है तो करनी पड़ेगी। अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो अपना काम है राइड करना, हम चलते हैं।
निकलते रास्ते में मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी धनबाद से डोमनपुर की तरफ आ गए हैं और लगभग 12 बज गए हैं दिन के। किसी भी लॉन्ग राइड का सबसे मुश्किल फेज जो होता है वो यही होता है। आप अर्ली मॉर्निंग कितनी भी जल्दी स्टार्ट कर लो या आपको कितना भी दूर जाना हो, ये बात ध्यान रखना कि जब आप राइड पे निकल रहे हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे ही धूप निकलेगी, जैसे ही दिन होगा और जब आपकी आंखों पे ये चमकता हुआ सूरज पड़ेगा ना, तो उस चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उस चमकते सूरज के कारण आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी। अगर आप इस सर्वाइवल को पार कर गए ना तो ही आप लॉन्ग राइडर बन सकते हो। जो भी लॉन्ग राइड करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए अर्ली स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। और बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जो अपनी राइड को जनरली 10-11 बजे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे मुश्किल फेज़ है ना राइडिंग का वो यही है। आप इसको पार कर गए तो आपको नाइट में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे एक तरह से आप कह रहे हैं ये महाशमशान है। दिन रात चिताएं जलती है। अभी भी देखिए पितृ अर्पण हो रहा है, सामने पितृ अर्पण हो रहे हैं, इस तरफ पिंडदान होते हैं। ये सामने पिंडदान कर रहे हैं लोग अपने अपने परिजनों का। और ये मंदिर देखिए ज़रा, पता नहीं कितने हजारों साल पुराना ये मंदिर होगा। रैंडमली हम यहाँ आए शॉप पे, इसका नाम है नीलू कचौरी भंडार। और कोलकाता से वाराणसी की इस जर्नी में ये हमारा सेकंड स्टॉप है। और हमारे जयपुर की तरह ही ये छोटी छोटी कोटा कचौरियाँ बन रही है। तो गाइस स्टफिंग की बात करें तो देखिए चने की सब्ज़ी है, आलू का झोल है, चने की सब्ज़ी है, मीठी और खट्टी चटनी है और वही खस्ता कचौरी है जो कि हमारे जयपुर में और कोटा में मिलती है। बस फ्लेवर और पानी की बात है। देखिए कहीं भी आप जाएंगे मेन जो फ़र्क होता है वो होता है उसके पानी का। वाराणसी में आएंगे वहाँ का पानी अलग है, बीकानेर जाएंगे वहाँ का पानी अलग है। जो सारा टेस्ट बनता है वो होता है हाथ की कारीगरी और पानी। तो लेट्स ट्राई और बताते हैं आप लोगों को। भाई साहब ये नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे धनबाद से औरंगाबाद जाता है और इस हाईवे के भाई साहब कहने क्या है, चीथड़े उड़ रखे हैं। कहीं पे भी रोड का नामो निशान नहीं है, हर तरफ काम चल रहा है और दूसरा कोई रूट नहीं है धनबाद जाने के लिए। पूरे रोड पर सिर्फ मिट्टियाँ उड़ रही है। और एक से एक लोग मिल रहे हैं मुझे आज, पूरे बेवकूफ। मतलब कहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये नेशनल हाईवे है। इसको अगर नेशनल हाईवे कहते हैं तो स्टेट हाईवे ज़्यादा बेटर है इससे। जगह जगह इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिए और रोड्स कहीं है नहीं। वेलकम टू बिहार गाइस। और बिहार में आपका स्वागत करते हैं ये कैटल्स। भाई जी वेस्ट बंगाल के बाद में हमने झारखंड में प्रवेश किया और झारखंड के बाद में हम लोग आ गए हैं बिहार। कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, बट यहाँ पे राजस्थानी भी किसी से कम नहीं है भाई। आई होप कि अब रोड अच्छी मिल जाए। झारखंड में तो हमें कहीं भी रोड अच्छी नहीं मिली। आई होप कि अब रोड थोड़ी अच्छी मिल जाए भाई। ये हाईवेज हैं, हाईवेज पे हाईवेज की तरह ही चलें तो बात बने। भाई पूरे रोड की माँ बहन हो रखी है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जितनी लंबी रोड है उससे ज़्यादा डाइवर्जेंस है।
हम लोग चल रहे हैं अभी वाराणसी इलाहाबाद रोड पे, और रोड का हाल देख लो भाई। जगह जगह ब्रिज के काम चल रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, तो रोड तो ऐसी ही मिलेगी हर जगह। इसका नाम है हार्ले डेविडसन। ये 14,75,000। अभी ऑन रोड आता 14,75,000। 14,00,000 तो 5,00,000 की मांग है। 5 लाख की बताई थी, 5 लाख कम हो गई। 2.5-3 ये 1200 सीसी का है। 1200 सीसी गाड़ी है, दोनों गाड़ी टक्कर ले सकती का विभाग में। पूरा लोहे का बना, पूरा लोहे का इंजन नहीं टक्कर लग रहा है। अभी हम चले तो सुबह कलकत्ता से निकले, अभी कानपुर आने वाला है। जयपुर भाई, सालों बाद मैंने चीलें देखी है रोड पर। और ये देखो भाई साहब, चीलें मंडरा रही है, चीलें पूरी। और वो किस लिए मंडरा रही है, कोई जानवर मर गया रोड पे। तो भैया हम पहुंचे हैं अभी कानपुर, और कानपुर पहुंचते ही गर्मी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है। एक तो धूप इतनी तेज़, धूप के कारण आंखें बंद होने लग गई भाई साहब। फिर हमें दिखा हारे का सहारा, जलजीरा, गटका, और अब निकलने की तैयारी। हाय 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 गर्मी। ये छोटे छोटे से पावर नैप्स आपको बूस्ट अप कर देते हैं अगले 100 किलोमीटर के लिए। तो जनरली मेरा ऐसा ही होता है, जब भी मैं 48 पे होता हूँ तो 100 किलोमीटर पे तो मुझे रुकना पड़ता ही है। तो बूस्ट अप कर लेते हैं अपने आप को। बूस्ट अप करने से क्या होता है कि आपको एनर्जी मिल जाती है नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स के लिए मोर। ये है जी एक्सप्रेसवे जो कि हमें निकालेगा आगरा। और भाई यहाँ पे भी बाइक अलाउड नहीं थी, इंसिस्ट किया तो काम हो गया। एक्सप्रेस वे पे चलने का मज़ा अलग है। अब हम चलेंगे हमारी स्पीड में। इतनी देर से चल रहे थे हम लोगों के हिसाब से, बट अब हम चलेंगे हमारे हिसाब से। यही है कि आपका टाइम बहुत बचता है। हालांकि मुझे 50 किलोमीटर शॉर्ट था रास्ता, बट फिर भी मैंने ये चुना क्योंकि एक्सप्रेस वे बहुत जल्दी आपको वहाँ पहुँचा देगा। और वहाँ पे मैं जाता तो टूटी फूटी सड़कें मिलती। कोई नहीं, ये रूट बेस्ट है। और भाई सीनिक ब्यूटी भी है यहाँ, तो दोनों तरफ कंट्री साइड व्यू है, और ये स्ट्रेट रोड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई राइड पे हो और गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हम पहुंच गए हैं एक्सप्रेस वे पे, अभी एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। और भाई सही बताऊं तो फटी पड़ी है, क्योंकि पेट्रोल का साइन आ गया है। और यहाँ पे मुझे लगभग 50 किलोमीटर कोई पेट्रोल पंप अभी तक तो दिखा नहीं है। इसका टैंक बहुत छोटा है, 7.8 लीटर का टैंक है, तो इसके साथ ही मेरे लिए ट्रबल्स बढ़ गए। आई होप कि पेट्रोल पंप मिल जाए और हम सेफली भरवा लें, वरना यहाँ कोई भी मदद के लिए तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि बाइक्स अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। बाइक दिख ही नहीं रही है। भाई साहब यहाँ पे हेलमेट के हाल देख लो आप, मच्छर ही मच्छर चिपक गए दुनिया भर के। और हम लोग अभी बहुत दूर है घर से भाई, नियर अराउंड 400 किलोमीटर हम लोग दूर है। और यहाँ जूतों का हाल भी देख लो भाई, एक तरफ से पूरा जूता गया मेरा, क्योंकि उसमें भाई कोई सपोर्ट नहीं है पाँव रखने के लिए।
और वहाँ लगी हुई है बाइक। बस अब तैयारी है वापस निकलने की। भाई अंधेरा हो चुका है और कुछ भी अब सेफ नहीं है, बट हमें घर पहुंचना है और घर है यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर अभी। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो आज हमारी जर्नी वेस्ट टू नॉर्थ, हम लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं हमारे होम टाउन राजस्थान। और राजस्थान में एंटर करने से पहले हमें मिल गए यूपी वाले हमारे भाई, जो कि चला रहे थे थार। और क्या बोला, बड़ी कर रही है। तो ये रहे भाई लोग सारे, और ये जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो यहाँ हमारा जुगाड़ और ये भाइयों का जुगाड़ बड़ा अच्छा लगा। भाइयों ने रोका, भाइयों ने बोला कि सेल्फी लेनी है, फोटो लेनी है। अपन तो हमेशा रेडी है। और देखो, भाईचारा जिंदाबाद होना चाहिए, बाकी तो सब बकवास है। तो हमारी राइडिंग जर्नी अभी भी लगभग 300 किलोमीटर है जयपुर। तो अभी भाइयों से लेंगे विदा और रास्ते में लेंगे चलते चलते। भाई चाहे आप कार 2 करोड़ की ले लो, बट जब 15 लाख रुपए की बाइक कहीं से निकलती है ना, तो लोग 1 करोड़ की 2 करोड़ की कार को नहीं देखते, वो 15 लाख रुपए की बाइक को देखते हैं और उस पर बैठे हुए राइडर को ही देखते हैं। तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट अभी हुआ। भाई थार लेकर आए, 8-10 जने थे थार में, आए आगे आते ही बोले भाई क्या बाइक लग रही है। मतलब थार में बंदा बैठा है, थार में 10 जने बैठे हैं और सब ये बोल रहे हैं भाई क्या बाइक लग रही है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं जयपुर, जो कि है लगभग यहाँ से 65 किलोमीटर। और हमारे गोप्रो की होने वाली है बैटरी डिस्चार्ज। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए किसी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।